नीतीश कुमार बिहार के अगले जो बाइडेन हो सकते हैं। जी हां, ये टाइटल आपने देखा तो आपको लगा होगा कि आखिर मैं कहना क्या चाहता हूं, लेकिन ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात राजद की टीम और महागठबंधन की पूरी टीम कह रही है। अब इस बात का मतलब क्या है, ये बात क्यों कहा जा रहा है, किस संदर्भ में ये बात कहा जा रहा है और बिहार की जनता को ये बात क्यों जानना चाहिए, इस चीज को मैं लेकर आया हूं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर जो बाइडेन के साथ हुआ क्या था। तो जो बाइडेन अमेरिका के उसके पहले राष्ट्रपति थे, आप सभी को पता है। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के पहले जो बाइडेन वहां के राष्ट्रपति थे, यह सबको पता है। लेकिन 2024 में ऐसा क्या हुआ कि एक 5 सालों की कार्यकाल में रहने वाले जो बाइडेन को अपनी उम्मीदवारी को खुद खारिज करना पड़ा, और यह बात एक्स पे आके उन्होंने खुद बताई। अब ऐसा इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि आपको पता है कि 2024 में जब डिबेट हुआ था ट्रंप और जो बाइडेन के बीच में, तो जो बाइडेन सीधा सीधा कमजोर दिखाई पड़े थे। अब कमजोर दिखाई पड़ने का कारण उनका उम्र हो सकता है, क्योंकि उस समय उनका उम्र 74 साल भी पार कर चुका था। अब जो बाइडेन के साथ जो वहां हुआ, वो पहले अपनी मानसिक स्थिति को लेकर के, अपनी तबीयत को लेकर के, अपनी शारीरिक स्थिति को लेकर के मजबूरन अपनी उम्मीदवारी को खारिज किए। वो लड़ना बिल्कुल मना कर दिया कि मैं लड़ूंगा ही नहीं, और डेमोक्रेटिक पार्टी से किसी और को वो उम्मीदवार बना दिया गया। अब ट्रंप की जीत हुई। ट्रंप के जीत के बाद ये क्या कुछ हुआ, पहलगाम हमले के बाद सीज फायर से लेकर सब कुछ, वो सभी पे मैं अलग बात कर चुका हूं, तो वहां पे अभी मैं नहीं जाऊंगा। अभी मैं सिर्फ बात करूंगा कि नीतीश कुमार के साथ क्या जो बाइडेन वाली घटना हो सकती है क्या। तो नीतीश कुमार आए दिन खबरों में बने रहते हैं, और खबरों में बने होने का कारण उनका विकास या कुछ बड़ा काम नहीं है, वो तो पहले करते ही थे। लेकिन 2014 के बाद जिस तरीके से वो फेमस हो रहे हैं, उसका कारण यह है गलत बयानबाजी और साथ में कुछ ऐसी हरकतें जो बार बार निंदनीय होती है। कई बार नीतीश कुमार को महिलाओं के कंधे पर हाथ रखे हुए देखा जा सकता है, कई बार जनगण मन में बोलते हुए देखा जा सकता है, कई बार लड़कियों पे अभद्र टिप्पणियां करते हुए देखा जा सकता है। तो इस तरीके से नीतीश कुमार शारीरिक, मानसिक और ऐसा प्रतीत होता है कि कोई गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। मैं बीमारी शब्द का यहां पे प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि वो अभी मुख्यमंत्री हैं बिहार के, तो इस शब्द का प्रयोग मुख्यमंत्री पद की गरिमा को थोड़ा सा खंगाल देगा, इस वजह से मैं उस शब्द का प्रयोग अभी नहीं करूंगा। अब सबसे बड़ी बात यहां पे यह है कि जो बाइडेन वाली घटना आखिर होगी तो नीतीश कुमार के साथ क्या होगा। तो देखिए, बीच जो चुनाव का जो अंतिम पड़ाव होगा, उस समय कुछ बीजेपी ऐसा कर सकती है, राजद का यह कहना है, महागठबंधन का यह कहना है कि बीच चुनाव में बीजेपी ऐसा कुछ कर सकती है कि नीतीश कुमार को मजबूरन अपनी पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री होने के लिए भी उनको इस्तीफा दे देना पड़ेगा। वो कहीं के नहीं रह जाएंगे। वो ना ही महागठबंधन में उस समय जा सकते हैं, ना ही वो बीजेपी को छोड़ सकते हैं, और ना ही वो अकेले लड़ सकते हैं। तो वो उस समय उनकी स्थिति ऐसी रहेगी कि नीतीश कुमार कहीं के नहीं रह जाएंगे, ऐसा महागठबंधन का कहना है। थोड़ा सा हम इसका सच्चाई जान लेते हैं कि आखिर बीजेपी करना क्या चाहती है। देखिए, बीजेपी अभी उम्मीदवार उनको लेकर के चल रही है, इस बात में कोई संदेह नहीं है, ये बात मैं भी मान के चलता हूं। लेकिन जो सबसे बड़ा क्वेश्चन यह है कि क्या अंदर से बीजेपी नीतीश कुमार को भावी मुख्यमंत्री मानती है कि नहीं? नहीं, इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आए दिन जो उनके बड़े नेताओं जैसे सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा जैसे लोगों के जो बयान आते हैं, इसमें यही दिखाया जाता है कि जो है वो नरेंद्र मोदी जी हैं। वो नीतीश कुमार का नाम बाई चांस कभी मजबूरन में ले लेते हैं, लेकिन ऐसे मामलों में जहां पे कोई विकास का काम हुआ हो, जहां पे कोई बड़ा चीज का उद्घाटन होना हो, वहां यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम इस तरीके से लिया जाता है कि जो किया है उन्होंने किया है। अगर बिहार में कोई बड़ा ब्रिज बन रहा हो, मोदी का सौगात। अगर बिहार में कोई रेल परियोजना चल रही हो, मोदी का सौगात। अगर बिहार में कोई अच्छी सड़क बन जाए, मोदी का सौगात। तो इस तरीके से नीतीश कुमार की छवि को धीरे धीरे धूमिल किया जा रहा है, और धूमिल करने वाले लोग कोई और नहीं, बीजेपी के बड़े नेता लोग हैं। और इसका करने का पीछे मेन उद्देश्य यह है कि नीतीश कुमार के जो जातिगत वोट है उसको खोने नहीं देना चाहती। इसीलिए वो आए दिन ये कहती है कि भावी मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार ही हैं और नीतीश कुमार ही बने रहेंगे। अब जिस समय ये घटना हो सकती है कि नीतीश कुमार
उस समय अपने पद से इस्तीफा दे दें और ये कह दें कि मैं अब मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, मेरे जगह पे फलाना मुख्यमंत्री बनेगा, तो इसमें संदेह मत करिएगा, ये बीजेपी की कूटनीति है। और इस कूटनीति का सीधा सीधा एग्जाम्पल आप महाराष्ट्र में देख चुके हैं। जब शिवसेना को तोड़ करके एकनाथ शिंदे बीजेपी में आए तो बीजेपी पहले उनको मुख्यमंत्री बनाई, अपने देवेंद्र फडणवीस जो थे उनको उप मुख्यमंत्री बना दी। उसके बाद एनसीपी के अजीत पवार के आने के बाद अपने उप मुख्यमंत्री पद को हटवा के एनसीपी के अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बना दिया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से एक बार भी उन्होंने नहीं पूछा। एकनाथ शिंदे हालांकि नाराज भी हैं, लोकसभा में जिस तरीके से सीट का बंटवारा हुआ वो भी देखने लायक था। तो एनसीपी के अजीत पवार के आने के बाद उनके वोट लेने के लिए उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया, अपना सैक्रिफाइस दिया और साथ में एकनाथ शिंदे को ये उनकी औकात दिखा दी कि आप जिस तरीके से शिवसेना को तोड़ के यहाँ पे आए हैं, आप मुख्यमंत्री हैं लेकिन कठपुतली हैं। तो महाराष्ट्र में अभी कठपुतली का सरकार चल रहा है। जिस तरीके से बिहार में अभी हो रहा है वो महाराष्ट्र से कम नहीं है। इन दोनों जगहों पे आप ध्यान दीजिएगा, आने वाले दिनों में ऐसा होगा कि बीजेपी धीरे धीरे अपने पैर जमा रही है, पैर बढ़ा रही है और आने वाले दिनों में ये बहुत दिन दूर नहीं है जब बीजेपी अपना पैर यहाँ धंसा लेगी और जिस पार्टी का ये सहारा ले रही है उस पार्टी को अपने में विलय कर लेगी और अगर नहीं कर पाई तो उस पार्टी को बर्बाद जरूर कर देगी। याद करिए 2005 से 2014 तक नीतीश कुमार जिस तरीके से बिहार चुनाव में लड़ते थे वो देखिए और 2014 के बाद जिस तरीके से बिहार चुनाव में वो लड़ते हैं वो देखिए, आपको अंतर साफ पता चल जाएगा मेरे बातों का। तो राजद और महागठबंधन जो ये बात कह रही है वो नीतीश कुमार के भले के लिए कह रही है। नीतीश कुमार अभी अकेले भी नहीं लड़ सकते हैं, बीजेपी के साथ लड़ेंगे। हो सकता है कि आने वाले दिन में उनके साथ विश्वासघात हो जाए। तो उनका सिर्फ एक ही ध्येय होना चाहिए कि महागठबंधन में आकर के अपना जो मुख्यमंत्री का पद है वो भी संभाल लें और अपने लोगों को संभाल लें, अपने वोट्स को संभाल लें और जो सीट आएगी उसके पावर में वो आगे चल के पलटवार कर सकते हैं और उनके पास कई सारे ऑप्शंस रहेंगे। लेकिन जो बीजेपी के साथ और बीजेपी जो खेल रचने की कोशिश कर रही है वो जिस थाली में खाएगी उस थाली को छेद करके मानेगी, ये जान लीजिएगा। और आने वाले दिनों में अगर ऐसा हो जाए तो मेरे को धन्यवाद और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अभी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये वादा है कि नवंबर के पहले ये काम हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।